पढ़ें, उसके वचनों को समझें, उसकी शिक्षा को समझें कि वो अपनी कलीसिया से क्या बातें करना चाहता है। और वचन में पढ़ने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस प्रेम के लिए जो आपने मुझे यहाँ पर मेरा वेलकम किया। मैं बहुत ही आपका आभार व्यक्त करता हूँ अपनी तरफ से। और पास्टर रवि मैसी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिनों में उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में आ सकूँ और परमेश्वर के वचनों को आपके बीच में पढ़ सकूँ। तो आज जो वचन परमेश्वर हम में से हर एक को समझाना चाहता है, मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि उस वचन को हम बहुत ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो वचन आज के दिन यहाँ पर बांटा जा रहा है वो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको अलग लगे। तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप उस वचन को समझिए और मैं क्या कहना चाहता हूँ वचन के मुताबिक आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो मेरा जो आज का विषय है कलाम का, वो है हाउ टू अंडरस्टैंड बाइबल करेक्टली। ये वचन को, बाइबल को सही तरीके से किस तरह से समझना है, ये मेरा आज का टॉपिक है। और आज के समय में जो मसीही हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस कोशिश में रहते हैं कि हम और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाए, और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाए। और ज़्यादा स्पिरिचुअल होने के कोशिश में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वचन के मुताबिक फिर नहीं है। जब एक मसीही, एक क्रिश्चियन ज़्यादा ही स्पिरिचुअल होने की कोशिश करता है तो फिर वो अपनी राह से भटक जाता है। आज के समय में यही हो रहा है। जो क्रिश्चियंस हैं वो इसी कोशिश में हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं, आत्मिक हो जाएं, और ज़्यादा आत्मिक होने के जोश में वो हर तरह के चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागते हैं। और जो परमेश्वर का वचन है, इससे उनका ध्यान भटक जाता है। जब आप चिन्ह चमत्कारों के पीछे ही भागते रहेंगे तो आपका फोकस कहाँ पे होगा? चिन्ह चमत्कारों पे। आपका केंद्र बिंदु जो होगा, फिर वो ये वचन नहीं होगा, फिर वो आपका केंद्र बिंदु होगा चिन्ह चमत्कार, तरह तरह की सभाएं, चंगाई सभा, आज भविष्यवाणी की सभा हो रही है, आज अन्य भाषा का वरदान बांटा जा रहा है। वहाँ पर क्या नहीं होता? वहाँ पर एक चीज़ नहीं होती, सब चीज़ें होती हैं। वहाँ पर ये नहीं होता। वहाँ पर कलाम नहीं बांटा जाएगा। कलाम आपको सिर्फ 10 मिनट, और वो ऊपर से वो भूमि तैयार कर रहे होते हैं जिस चीज़ को वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। चिन्ह चमत्कार, अन्य भाषा, भविष्यवाणी। तो परमेश्वर की उम्मीद हमसे क्या है? उसकी उम्मीद है कि हम परमेश्वर के वचन को समझें, क्योंकि जो चिन्ह चमत्कार हैं वो हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों एक का 22। पहला कुरिन्थियों 1 का 22।
यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। आमीन। यहूदी क्या चाहते हैं? चिन्ह। और यूनानी क्या चाहते हैं? ज्ञान। यूनानी यहाँ पर किनको बोला गया है? अन्य जातियों को। अन्य जातियों को यूनानी बोला गया है। और यहूदी तो आपको पता ही है, परमेश्वर की निज प्रजा, जिसको परमेश्वर ने निज प्रजा बोला, वो किसके पीछे भागते हैं? चिन्ह चमत्कारों के पीछे। ये उनकी मांग है परमेश्वर से, यहूदियों की ये मांग है परमेश्वर से कि हमें जब तक चिन्ह चमत्कार नहीं दिखेंगे हम विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया तो मूसा ने बोला कि वो उस पर क्यों विश्वास करेंगे। तो परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तेरे हाथ में क्या है? लाठी। इसको जमीन पे फेंकना और ये क्या बन जाएगा? सर्प बन जाएगा। ये क्या है? ये चिन्ह चमत्कार है। तरह तरह के मूसा के द्वारा परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार किए। और वचन हमको क्या बता रहा है? वो किसके लिए है? यहूदियों के लिए। आगे हम इसी वचन को आगे पढ़ते हैं। तो हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। अन्य जातियों के लिए वो क्या है? मूर्खता। क्या है? मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना। आज के समय में अन्य जाति जो है वो कौन है? इस संसार में हर एक जो मसीह को नहीं मानता वो अन्य जाति है। उनके लिए मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना क्या माना गया है? मूर्खता। और हमारे लिए वो क्या बनाया है? हमारे लिए वो प्रचार करने का केंद्र बिंदु है। मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना वो हमारे लिए है। चिन्ह चमत्कार आज के समय में हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या वचन बता रहा है? हमारे लिए प्रचार करना है। किसका? क्रूस का। यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, हमको उसका प्रचार करना है। जब ये सब बातें आज के समय में कलीसिया नहीं समझ रही तो फिर क्या हो रहा है? वो उन्हीं वचनों में जाके फंस जाते हैं जो उन पर लागू नहीं होते। मूसा का कानून हम पर लागू नहीं होता आज के समय में, पर कलीसिया किसमें फंसी हुई है? चिन्ह चमत्कार, अन्य भाषा, भविष्यवाणी, चंगाई सभा। आज ये सभा हो रही है, आज वो वाले पादरी साहब आ रहे हैं, आज वो प्रॉफिट साहब आ रहे हैं। भटकन कलीसियों में आज के समय में भटकन है। और वो उन्हीं वचनों को ढूंढते रहेंगे जो उनको मसीह के वचन पर केंद्र नहीं करने देंगे। उनका फोकस मसीह के वचन, उसके क्रूस के वचन पर अपना केंद्र नहीं कर पाएंगे जब तक वो इन्हीं सब बातों में उलझे रहेंगे। आप एक सच्चे मसीही नहीं हो सकते तब तक जब तक आप वचन को सही तरीके से विभाजित करके ना समझें। इस बाइबल को आप सही रीति से नहीं समझ सकते और आप एक सच्चे मसीही नहीं हो सकते तब तक जब तक आप इस वचन को, इस पुस्तक को सही रीति से खंड करके ना समझें, क्योंकि आप उन्हीं वचनों की तरफ जाते रहेंगे जो आपको यही सब चीजें बताएंगे और सही वचन पे आप नहीं आएंगे। एक वचन देखेंगे हम, 2 कुरिन्थियों 2:5। सॉरी, 2 कुरिन्थियों 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमीन। हम किससे चलते हैं? विश्वास से। हम रूप को देखकर नहीं चलते। इंग्लिश के एडिशन में ज्यादा बेहतर तरीके से समझाया गया है। वहां पर लिखा है We walk by faith, not by sight. हम दृष्टि से नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। दृष्टि से कौन चलते हैं? यहूदी। वो जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे। पर परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या बता रहा है कि हम विश्वास से चलते हैं, ना कि दृष्टि से। और आज के समय में दृष्टि ही कलीसियाओं में फैली हुई है। चिन्ह चमत्कार जब तक नहीं दिखेंगे,
तब तक ये नहीं माना जाता कि ये कलीसिया आत्मिक है या इस कलीसिया में प्रभु का काम हो रहा है। प्रभु का काम चिन्ह चमत्कारों में आज के समय में नहीं है। प्रभु का काम क्या है? वचन की शिक्षा कलीसिया के लिए। यहूदियों के लिए तो चिन्ह चमत्कार थे, आज के समय में कलीसिया के लिए जो है वो वचन का ज्ञान, वचन की शिक्षा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। एक और वचन हम देखेंगे, दूसरा तीमुथियों 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आमीन। इंग्लिश के एडिशन में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया गया है, वो भी सिर्फ KJV बाइबल में। इंग्लिश का जो एक बहुत सारी एडिशंस हैं उसमें सबसे पुरानी बाइबल जो है वो है KJV, किंग जेम्स वर्जन। सिर्फ वही बाइबल है जो हमको सही रीति से परमेश्वर के वचनों को समझना सिखाती है। बाकी जो दूसरे एडिशंस हैं इंग्लिश और हिंदी के और दूसरी भाषाओं के, उनमें आपको बहुत सारे एरर्स मिलेंगे। ये वचन क्या बता रहा है? इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है, स्टडी टू शो thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। क्या कहना चाह रहा है वचन? स्टडी। आज के समय में कलीसियों में से वचन की स्टडी खत्म हो चुकी है। वचन की शिक्षा, वचन की स्टडी, वचन का अध्ययन वो खत्म हो चुका है। आज के समय में वही है जो मैंने आपको बताया, चिन्ह चमत्कार। कोई भी नहीं चाहता आज के समय में कि वो बैठ के परमेश्वर के वचनों को ध्यान से पढ़े, उसकी गहराई को समझे, उसकी हिस्ट्री को जाने कि वचन किसके लिए क्या कह रहा था। सिर्फ क्या केंद्र बिंदु है आज के समय में? चिन्ह चमत्कार, भटकन। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? इस कलाम के मुताबिक जो हमने वचन पढ़ा, स्टडी, अध्ययन करो, वचन का अध्ययन करो। स्टडी टू शो thyself, अपने आप को अप्रूव करने के लिए, प्रूव करने के लिए, सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर की दृष्टि में स्टडी करो। परमेश्वर हमसे ये मांग कर रहा है कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा को समझो, उसके वचन की स्टडी करो। टू शो thyself approved unto God, कि अपने आप को हम परमेश्वर के आगे सिद्ध अप्रूव्ड होता है ना, किसी के सामने अपने आप को साबित करना। हम परमेश्वर के सामने अपने आप को साबित कर सके। उसके बाद क्या बता रहे हैं? यही वचन इंग्लिश में जो मैं इंग्लिश के ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रुथ। राइटली डिवाइडिंग, सही रीति से वचन को विभाजित करना, सत्य के वचन को सही रीति से विभाजित करना। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। जब तक आप सही रीति से बाइबल को विभाजित करके नहीं समझोगे, तब तक कलीसियाओं में इस तरह की गलत शिक्षाएं ही चलती रहेंगी, वो भटकन चलती ही रहेगी। एक वचन बताता है कि शिक्षा के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। शिक्षा के ना होने के कारण आज के समय में शिक्षा है ही नहीं कलीसियाओं में, और उसकी वजह से बस नाश ही हो रहा है। एक वचन देखेंगे इब्रानियों 5:12। इब्रानियों 5:12। समय के विचार से तो तुम्हें युक्त होना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अंत के बदले अब तक दूध ही चाहिए। आमीन। वचन क्या बता रहा है? समय के मुताबिक तो हमें अभी तक शिक्षक हो जाना चाहिए था, पर आज भी कलीसियों में क्या चल रहा है? वही दूध की बोतल।
ठोस आहार लेने के हमारे मस्तिष्क इस काबिल ही नहीं रहे कि हम ठोस आहार को ले सकें, समझ सकें परमेश्वर के वचनों को, उसकी गहराई को, उसके रहस्यों को समझें। नहीं है वो मस्तिष्क ही खत्म हो चुका कलीसियाओं में से कि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लें। हम वही ले, आज के समय में वही ले रहे हैं, दूध की बोतल। परमेश्वर नहीं चाहता कलीसियाओं से दूध की बोतल पे हम लगे रहें। परमेश्वर क्या चाहता है? हम ठोस आहार लें। ठोस आहार आप तभी ले पाएंगे जब आप वचन को सही रीति से विभाजित करके समझ पाएंगे। और अभी तक परमेश्वर की इच्छा क्या है हमसे कि हमको शिक्षक हो जाना चाहिए, पर हम वो नहीं है। तो हम इसके ऊपर काम करें, परमेश्वर के वचनों को समझें, उसको अध्ययन करें, ना कि अपना ध्यान कहीं और लगाएं। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो आज के समय में कलीसियों में चल रहा है, बहुत सारी डिनोमिनेशंस आपको मिलेंगी। डिनोमिनेशंस, सबको आइडिया है ना क्या होता है डिनोमिनेशंस? संप्रदाय, ठीक है। बहुत सारे संप्रदाय मिलेंगे आपको। मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं पेंटेकोस्टल हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं इवेंजलिकल हूँ। बहुत सारी डिनोमिनेशंस क्यों हैं? क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से परमेश्वर का अध्ययन नहीं है, परमेश्वर की शिक्षा की कमी है। इसी वजह से लोग अलग अलग शिक्षाएं लेके अपना एक नया डिनोमिनेशन, अपना एक नया संप्रदाय खड़ा करके एक नई शिक्षा शुरू कर देते हैं। बहुत सारी गलत शिक्षाएं आज के समय में कलीसियों में फैली हुई हैं, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि उनको राइटली डिवाइड करना नहीं आता, सही तरीके से विभाजन नहीं करना था वचन का, इस बाइबल का। इसीलिए वो उन्हीं गलत आयतों को कोट करते रहते हैं अपने जीवन में, और गलत शिक्षाएं शुरू होती रहती हैं। ये बाइबल खंडों में बटी हुई है, और इसमें से कुछ हम पर लागू होती हैं आज के समय में कलीसिया पर, और कुछ लागू नहीं होता। तो आप कहोगे कैसे खंडों में कैसे विभाजित है बाइबल? सबसे अहम, पुराना नियम, नया नियम। परमेश्वर जो है उसको बांटना पसंद है चीज़ों को। उसने दिन को रात से अलग किया, उसने पानी को पानियों में से अलग किया, उसने आदम और हवा दोनों अलग बनाए। एक ही नहीं है, सब चीज़ें एक नहीं है, वो अलग अलग करता है चीज़ें। और आज के समय में क्या हो रहा है? पूरी बाइबल लेकर चलो। पूरी बाइबल हमको पढ़ने के लिए दी गई है, हम सब कुछ पढ़ सकते हैं इसमें से, पर सब कुछ हमारे ऊपर लागू नहीं हो जाता। अगर सब कुछ इसमें से हम पर लागू हो गया तो फिर हमारा क्या होगा वो तो आज के समय में हो ही है कलीसियों में। आज हम इस बाइबल को समझेंगे डिस्पेंसेशंस के थ्रू। डिस्पेंसेशंस क्या होता है बेसिकली? डिस्पेंसेशन एक टर्म है जो बाइबल में मौजूद है। ये बताता है कि परमेश्वर के अलग अलग प्लान, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग समयों में अलग अलग लोगों के लिए। परमेश्वर एक ही रीति से काम करता नहीं आ रहा हर मनुष्य की जाति में और हर समय में। पुराने नियम में परमेश्वर अलग काम कर रहा था, अलग तरीके से डील करता था मनुष्यों से। आज के समय में परमेश्वर अलग तरीके से डील करता है मनुष्यों से। और कलीसिया के बाद जो सताव का समय है उसमें परमेश्वर अलग तरीके से डील करेगा लोगों से, मनुष्यों से। परमेश्वर एक ही तरह से काम करता नहीं आ रहा है, एक ही तरह से डील करता नहीं आ रहा। परमेश्वर के डील करने के आपसे, मनुष्य जाति से, परमेश्वर के डील करना, आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ? डील करना, हम किसी को डील करते हैं ना। परमेश्वर के डील करने के तरीके अलग अलग रहे हैं मनुष्यों के प्रति अलग अलग समयों में। यही होता है डिस्पेंसेशन। आज हम बाइबल को इस डिस्पेंसेशन की नज़र से समझेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डिस्पेंसेशंस के थ्रू नहीं समझेंगे बाइबल को तो फिर गलत शिक्षाएं शुरू होगी। हम
7 डिस्पेंसेशंस के बारे में आज समझेंगे। 7 तरह की डिस्पेंसेशन, 7 तरह के, एक इजी भाषा में आपको बताता हूँ, 7 तरह के युग, शुरू से लेके और अंत तक 7 तरह के युगों के बारे में हम आज समझेंगे। और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो हम सही रीति से वचन को नहीं समझ पाएंगे, इसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। पहली डिस्पेंसेशन जो हम देख रहे हैं उसको बोला जाता है डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस। डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस, मासूमियत का समय। इस मासूमियत का समय, ये मासूमियत का समय किस पर लागू होता था और कौन था इस मासूमियत के समय में? डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस में हम पढ़ते हैं क्रिएशन से फॉल तक, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, बनाए जाने से, आकाश, धरती, सूरज, चांद, तरह तरह के जानवर, पक्षी, समुद्र के जीव, सभी तरह की क्रिएशन से लेके गिराए जाने तक, किसके? आदम हवा के गिराए जाने तक हम डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस में पढ़ते हैं। ये जो समय था डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस, इसमें आदम और हवा सिनलेस थे, उनके अंदर पाप नहीं था, वो पाप रहित थे। इस डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस में जो आदम हवा थे वो पाप को नहीं जानते थे, उनके द्वारा पाप नहीं हुआ था, मनुष्य जाति के द्वारा, इंसान के द्वारा पाप नहीं इस संसार में आया था। इस पीरियड में डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस में, पर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं? हुकुम अदूली, आज्ञा का ना माना जाना। आज्ञा का ना, जब आज्ञा की हुकुम उदूली हुई आदम हवा से तो क्या हुआ? पाप इस जगत में आया। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु ने सब पर राज किया, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। क्या कोई है? क्या कोई है जो कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया अपने जीवन में? हम सब ने पाप किया है। अगर हम कहें, अगर कोई कहता है कि मैंने आज तक पाप नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलता, तो सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि वो पहली बात ही झूठ बोल रही है कि उसने कभी झूठ ही नहीं बोला या मैंने पाप नहीं किया कभी। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो परमेश्वर को झूठा कह रहा है। जब आदम और हवा ने पाप किया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? फल स्वरूप क्या हुआ? जब आदम और हवा ने पाप किया, उसका फल स्वरूप यह हुआ कि उनको वो अदन की वाटिका छोड़ के जाना पड़ा, वो वहां से निकाल दिए गए। उन्होंने क्या खोया? उन्होंने उस आराम को खोया जो उनको वहां पे दिया गया था। उन्होंने उस बॉन्डिंग को खोया, उस रिलेशन को जो परमेश्वर और उनके बीच में थी, जो हर शाम को परमेश्वर आता था उस अदन की वाटिका में और उनके साथ आके बात करता था, उनसे पूछता था, उनसे बात करता था कि आज के दिन तुमने क्या किया। बहुत सारी बातें करता होगा परमेश्वर, तुम ठीक हो, क्या क्या किया तुमने। उन्होंने ये खोया, उन्होंने वो कम्युनिकेशन खोया परमेश्वर और उनके बीच में। किसके द्वारा खोया? इस पाप के द्वारा, जो पाप इस जगत में आया हुकुम उदूली के बाद। ये क्रिएशन जो परमेश्वर ने परफेक्ट बनाई थी, आकाश, धरती, सूरज, चांद, जानवर, इंसान, सब के सब कौन क्या हो गए? करप्ट हो गए, दूषित हो गए। सबके अंदर पाप का जो बीज था वो पैदा हो गया। और इसके द्वारा क्या हुआ? आदम और हवा को वो सारी चीजें छोड़नी पड़ी जो उनको फ्री में दी गई थी परमेश्वर के द्वारा। वो आशीषें खोई आदम और हवा ने, पर परमेश्वर ने आदम और हवा को छोड़ा नहीं। परमेश्वर दयावान है, वो इंसान से, मनुष्य से प्रेम करता है, उसने उनको नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने क्या किया?
उसने अपनी ही क्रिएशन जो उसने बनाया था उसमें से एक एनिमल का, एक जंतु का लहू बहाया, क्योंकि पाप जो है वो लहू के बिना माफ नहीं किया जा सकता, लहू बहाना जरूरी है। इसलिए पुराने नियम में हर साल लहू बहाया जाता था जानवरों का, यहूदियों के द्वारा। वो अपने पापों की क्षमा मांगते थे उसके द्वारा। वो 1 साल के लिए वैलिड होती थी, 1 साल के लिए उसकी वैलिडिटी होती थी। जो वो जो सेक्रीफाइस करते थे उसकी 1 साल की वैलिडिटी होती थी, अगले साल फिर उनको यही काम करना है। तो परमेश्वर ने एक जंतु का लहू बहाया जिसके द्वारा आदम और हवा को माफी मिली। पर परमेश्वर न्यायी भी है, वो दयावंत तो है पर वो न्यायी भी है। परमेश्वर को न्याय करना था उस समय में। तो परमेश्वर ने क्या न्याय किया कि अब ये अदन की वाटिका जो है यहाँ पे मनुष्य नहीं रहेगा। और इसी तरह से उनको वो अदन की वाटिका को छोड़ के जाना पड़ता है और एक नया अध्याय शुरू होता है, एक नया युग शुरू होता है। चीज़ें बदल गई ना, पाप आ गया, पहले नहीं था, चीज़ें बदली, अब एक नया युग शुरू होता है। और युग क्या था? वो युग था डिस्पेंसेशन ऑफ कॉन्शियंस, चेतना का समय, चेतना का युग। क्योंकि उनकी चेतना जो थी, उनका विवेक, वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वो इनोसेंट थे, इनोसेंट। अब वो सही गलत में सही गलत में वो डिफरेंट कर सकते थे, डिफ्रेंशिएट कर सकते थे सही गलत क्या है। अब उनके पास उनका विवेक जो था वो जाग गया था और वो पहले की तरह परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते थे। अब उनका जो विवेक था वो जाग गया था उस फल के खाए जाने के द्वारा, जिसके लिए परमेश्वर ने उनको मना किया था। अब वो पाप रहित नहीं थे। और इसी तरह से पाप बढ़ता गया इस दुनिया में। और उसका अंत क्या, उसका एंड क्या हुआ? हाबिल ने केन को मार दिया, मर्डर, कत्ल, पहला कत्ल, इस दुनिया का पहला कत्ल हाबिल ने केन ने हाबिल को मार दिया। और इसी तरह से जो शैतान की जड़ें थी वो इंसान मनुष्य जाति में फैल दी गई और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, उसकी जो जड़ें थी। और इसी तरह से जो करप्शन थी वो इस दुनिया में फैलती गई। शैतान का क्या एजेंडा था? उसका एजेंडा ये था शैतान का, इस सब के द्वारा जो पाप इस जगत में आया, अदन की वाटिका से शुरू होकर शैतान ने जो उनको बहकाया, उसके द्वारा पाप इस जगत में आया। उसका क्या एजेंडा था ये सब करने का? उसका एजेंडा ये था कि इस दुनिया में पाप में गिरने के बाद कौन ना आ सके? मनुष्य का पुत्र ना आ सके, यीशु मसीह। उसका ये एजेंडा था, इसलिए वो इस जगत में पाप को फैलाता गया। और उसने जो इंसान की सोच थी उसको पूरा करप्ट कर दिया, दूषित कर दिया, ताकि एक दिन मसीहा ना आ सके, यीशु मसीह ना आ सके। क्योंकि अगर वो आ गया तो इंसान का उद्धार हो जाएगा, जो कि शैतान नहीं चाहता। इसीलिए शैतान ने क्या किया? उसने ह्यूमन, इंसानी डीएनए के साथ हेरफेर करी, इंसानी डीएनए के साथ हेरफेर करी। अगर कोई एक इंसान के डीएनए के साथ हेरफेर करता है तो उसका डीएनए बदल जाएगा। तो शैतान का यही एजेंडा था, उसने इंसान के डीएनए के साथ हेरफेर करनी शुरू करी। और उसका फलस्वरूप क्या था? जाइंट्स, दानव, नेफिलिम्स,
जिसको शूरवीर कहा गया है, वो एंजल्स विद ह्यूमन, स्वर्ग दूत मनुष्य की पुत्रियों के साथ संभोग, उसके द्वारा ये सब चीज़ें शुरू हुई। जाइंट्स, इस संसार में दानव पैदा हुए, इस संसार में जो ऊपर से स्वर्गदूत आए, उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ गलत संबंध बनाए, उसके द्वारा इस संसार के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर दानव पैदा हुए, जो कि परमेश्वर की योजना में नहीं था। ये शैतानी योजना है, और परमेश्वर इन सब के चलते, इन सब चीज़ों के चलते खुश नहीं था। परमेश्वर के मन में पीड़ा थी, तो उसने क्या निर्णय लिया? परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि मैं इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा पानी के द्वारा, एक बड़ी बाढ़ के द्वारा जो पूरी पृथ्वी को ढांप लेगी। परमेश्वर की ये योजना थी। वो इंसान और जितने भी लोग, जितने दानव, नेफिलिम्स इस धरती के ऊपर थे, परमेश्वर चाहता था कि उन सब को परमेश्वर नष्ट कर दे। इंसान को परमेश्वर क्यों नष्ट करना चाहता था? इन सबको तो करना चाहता था इस बाढ़ के द्वारा। जो ये दानव थे, इनको परमेश्वर नष्ट करना चाहता था क्योंकि ये परमेश्वर की योजना में नहीं थे। पर इंसान को क्यों करना चाहता था नष्ट? क्योंकि इंसान के डीएनए के साथ अब छेड़खानी हो चुकी थी। अब वो प्योरिटी नहीं रही थी उसके डीएनए में। उसके द्वारा दानव पैदा हुए थे, इंसान के द्वारा। पर एक शख्स था जिसने परमेश्वर का अनुग्रह पाया। कौन था? नोआ। परमेश्वर ने नोआ को बोला कि मैं इस संसार को नष्ट करने पे हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तू एक बड़ी नाव बना, एक बोट बना, बहुत बड़ी बोट, और उसमें सब जंतुओं के जोड़े को रख, क्योंकि मैं इस संसार को बाढ़ के द्वारा नष्ट करने पर हूं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि इंसान जो है वो फिर से फेल होता है। इंसान जो है वो डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस, आदम हवा का समय जो था उसमें फेल हुआ। इंसान डिस्पेंसेशन ऑफ कॉन्शियंस में फेल हुआ। और अब फिर से इंसान जो था वो फेल हो चुका था परमेश्वर की नज़र में, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जान पा रहा था। इसी तरह से एक नया युग शुरू हुआ जब परमेश्वर ने इस धरती को बाढ़ से नष्ट कर दिया, तो एक नया युग शुरू हुआ। वो युग क्या था? वो युग था डिस्पेंसेशन ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट। ह्यूमन गवर्नमेंट का एक नया युग शुरू हुआ, जब नोहा जो था, वो उस बाढ़ को सरवाइव करके, उस बाढ़ का सफर करके बाहर निकला, तो एक नया युग शुरू हुआ, डिस्पेंसेशन ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट। और परमेश्वर ने उसको कुछ आज्ञाएं दी, नूह को। उसको आज्ञाएं ये दी कि अब जो है, अगर कोई किसी का लहू बहाता है तो उसका लहू भी बहाया जाएगा। कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट आज के समय में भी इस धरती पे पाई जाती है। सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, वहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट होती है। अगर आप किसी के प्रति कोई गुनाह करते हो तो आपको चौक के बीच में उसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर आपने किसी का हाथ काट दिया तो आपका हाथ काट दिया जाएगा चौक के बीच में, सबके सामने। तो यही समय था वो जब परमेश्वर ने कैपिटल पनिशमेंट का ऑर्डर दिया नूह को कि अगर कोई किसी का लहू बहाता है तो उसका लहू भी बहाया जाए। और इसके बाद जो इस धरती का रूलर था, कौन? नूह, क्योंकि वही था बाढ़ के बाद इस धरती का रूलर।
उसने भी पाप कर दिया। परमेश्वर ने उसको उसका परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और परमेश्वर ने उसको उस नाशवान चीज से जो इस धरती पे आई बाढ़, उसमें से बचाकर परमेश्वर ने एक नया युग शुरू किया। पर नूह के द्वारा भी पाप हुआ। वो मदिरा पी के अपने होश खो दिए उसने, और इन्हीं सब चीजों के करते और पाप बढ़ता गया इस दुनिया में, और पाप बढ़ता गया। और परमेश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि तुम बढ़ रहे हो, गिनती में तुम बढ़ रहे हो, तो अब मैं चाहता हूं कि तुम इस पूरी धरती पे फैलो और मल्टीप्लाई हो, पुत्र पुत्रियां उत्पन्न करो। पर उनका क्या मानना था उस समय में? उनका मानना था कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम एक ही जगह रहेंगे और वन वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे। आपने कभी शायद हो सकता सुना हो, वन वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, वन वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। उस समय में वो वही कर रहे थे, वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयारी कर रहे थे। जब वो टावर ऑफ बैबल बना रहे थे, बाबेल का खंबा जब बना रहे थे, तो उनका यही था, एक ही भाषा, एक ही गवर्नमेंट, सब कुछ एक साथ ही रहेंगे। परमेश्वर की योजना ये नहीं था। परमेश्वर चाहता था कि इंसान जो है पूरी धरती पे फैले और मल्टीप्लाई हो। पर उनके एजेंडा अलग थे। निम्रोद था उस समय उनका, जो टावर ऑफ बाबिल बनाने वाला जो शासक था, उसका नाम था निम्रोद। उसके शासन में ये काम हो रहा था कि वो टावर ऑफ बाबिल बना रहे थे, और टावर ऑफ बाबिल बनाने के पीछे उनके बहुत सारे इविल एजेंडाज थे, बहुत ही शैतानी योजनाएं थी उस टावर ऑफ बाबिल को बनाने के पीछे। वो क्या योजना थी? अगर आप इसका अध्ययन करेंगे टावर ऑफ बाबिल के बारे में कि वो क्या योजनाएं लेके चल रहे थे, वो ये चल रहे थे कि पहली बात तो वन वर्ल्ड ऑर्डर, हम सब एक साथ रहेंगे, एक ही भाषा होगी, एक ही करेंसी होगी और एक ही शासन होगा। और उसके बाद उनके उस टावर ऑफ बाबिल को, उस खंबे को आसमान स्वर्ग तक लेके जाने के लिए क्या एजेंडा थे? ये बहुत ही इविल एजेंडा थे उनके। वो चाहते थे कि हम जब वो खंबा आसमान तक पहुंच जाए तो हम दोबारा वही काम करें जो शैतान ने पहले किया था। बाढ़ से पहले जब 200 स्वर्गदूत ऊपर से आए थे नीचे अपनी मर्जी से, और उन्होंने मनुष्य के पुत्रियों के साथ संभोग किया और उनके द्वारा जाइंट्स पैदा हुए। परमेश्वर ने उसको खत्म किया और फिर से अब ये योजना बन रही थी कि दोबारा वही युग लेके आएंगे हम। तो वो वहाँ तक जब जाना चाहते थे, उनकी योजना ये थी कि हम जब आसमान तक इस खंबे को लेके जाएंगे तो हम उसके ऊपर, उसकी चोटी पे एक कुंवारी स्त्री को रखेंगे ताकि दोबारा कोई ऊपर से स्वर्गदूत आए और दोबारा से वही युग शुरू हो। ये उनकी योजनाएं थी। और भी बहुत सारी योजनाएं थी उनकी, और सबसे जो दुष्ट योजना थी वो यही थी, वो ये चाहते थे। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ये कहता है कि इनकी जो योजनाएं हैं वो ठीक नहीं है, तो आओ हम नीचे चलें और इनकी भाषाओं में गड़बड़ी करें। तो परमेश्वर ने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी कर दी। उनकी एक ही भाषा थी, पर परमेश्वर ने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी कर दी, बहुत सारी भाषाएं, कोई किसी को नहीं समझ पा रहा। फिर उस समय में जो परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी करी, तो उसके बाद वो एक दूसरे को समझना, उन्होंने उनकी जो सोच थी वो इस काबिल नहीं रही कि वो एक दूसरे को समझ पाए, क्योंकि उनकी भाषाएं अलग अलग हो गई। और इसी तरह से जब उनकी भाषाएं अलग हो गई तो उनके जो एजेंडाज थे उनके ऊपर काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने फिर परमेश्वर की योजना को माना और इस पूरी धरती पे फैले और आगे अपना वंश को बढ़ाया। और इसी तरह से परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर की आराधना करने में, उसको समझने में इंसान फिर से फेल हो रहा है। 3 बार इंसान जो है वो फेल हो चुका युगों में, 3 युगों में 3 बार इंसान जो है वो फेल हुआ। डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस में आदम हवा फेल हुए, डिस्पेंसेशन ऑफ कॉन्शियंस में
फेल हुआ और करप्शन इस दुनिया में आई, ताकि ह्यूमन डीएनए के साथ करप्शन इस दुनिया में आई और ह्यूमन डीएनए के साथ शैतान ने छेड़खानी करी ताकि एक दिन मसीहा ना आ सके इस दुनिया में, क्योंकि मसीहा को कुआरी के द्वारा जन्म लेना था, इंसान के द्वारा। ये उसकी योजना थी कि इंसान के द्वारा अगर मैं इंसान के डीएनए को ही दूषित कर दूंगा तो इंसान में से यीशु मसीह जो है वो नहीं आ पाएगा एक दिन। ये उसकी योजना थी। तो यहाँ पर भी इंसान फेल होता है, परमेश्वर को उसने एक बार फिर से फेल कर दिया उसकी योजना को समझने में। और तीसरी बार फिर से जो है इंसान फेल होता है डिस्पेंसेशन ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट में, क्योंकि उसके द्वारा इविल एजेंडा शुरू हो चुके थे। पर परमेश्वर जो है उसने इन सब चीज़ों के बाद ये योजना बनाई कि मैं एक शख्स को चुनूंगा। उसका नाम क्या था? अब्राहम, जो कि बाद में एक महान अब्राहम बना। परमेश्वर ने उसको महान अब्राहम बनाया। पहले वो क्या था? अब्राहम। और एक नया युग शुरू होता है, परमेश्वर की एक नई योजना शुरू होती है। वो योजना क्या थी? डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉमिस। हम चौथे डिस्पेंसेशन में आगे बढ़ रहे हैं। इस डिस्पेंसेशन को बोला जाता है डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉमिस। वादे का युग। इसमें परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और परमेश्वर कहता है कि अपना घर बार छोड़ के वहाँ जा जहाँ मैं तुझे भेजने पर हूँ, उस वाचा की भूमि पर। ये परमेश्वर की योजना थी अब्राहम से। पर जो अब्राहम था उसने भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। वो अपने ही घर पे रहा जब तक उसके पिता की मृत्यु नहीं हुई। पर परमेश्वर ने उसको फाइनली तैयार किया और उसने अपना घर बार छोड़ के उस वाचा की भूमि तक गया जहाँ पर परमेश्वर उसको ले जाना चाहता था। और एक परमेश्वर इसके बाद एक नया अपना शख्स को खड़ा करता है। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा अपनी वंश को, अपनी जो उसकी योजना थी उसको आगे बढ़ाया। अब्राहम के द्वारा बहुत सारे परमेश्वर की योजना के मुताबिक बहुत सारे मनुष्य जाति आगे बढ़ी अब्राहम के द्वारा। उसके बाद बहुत सालों बाद परमेश्वर अपने एक दास को चुनता है जिसका नाम था मूसा। क्यों चुनता है? क्योंकि जो अब्राहम के द्वारा मनुष्य जाति आगे बढ़ी थी वो कहाँ पर थी? अब बंधुआई में। इसलिए परमेश्वर की एक नई योजना को परमेश्वर शुरू करता है कि मैं उनको वहाँ से छुड़ाऊंगा। तो इसलिए परमेश्वर एक नए शख्स को खड़ा करता है जिसका नाम मूसा है। और उस मूसा के द्वारा परमेश्वर की योजना ये थी कि इजराइलियों को उस बंधुआई में से छुड़ाया जाए। और परमेश्वर ऐसा करता भी है। परमेश्वर उनको उस बंधुआई में से छुड़ाता है और उस वाचा की भूमि तक लेकर जाता है। पर जब वो जा ही रहे थे, वो जो समय था उस वाचा की भूमि तक पहुंचने का, वो कुछ 11 दिन का था। ठीक है ना? 11 दिन का नहीं, वो 11 दिन का था, 40 दिन का नहीं था। वो 11 दिन का था। पर परमेश्वर की योजना को ना समझते हुए वो उस सफर में, उस 11 दिन के सफर को बुलाने लगे कि सच तो हम वहीं पर थे बंधुआई में। वहाँ पे हमको खाने की कोई कमी नहीं थी, पीने की कोई कमी नहीं थी। हम बंधुआई में थे पर हमको खाना अच्छा मिलता था। तुम्हें यहाँ पे रेगिस्तान से मिले कर आ गया है, यहाँ पे ना हमारे पास खाने के लिए कुछ है। उनकी कुड़कुड़ाहट शुरू हो गई परमेश्वर के प्रति। और वो समय जो 11 दिन का था वो कितने साल में बदल गया? 40 साल में। 11 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को नहीं समझ रहे थे। वो परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने लग गए। आज के समय में हम भी ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर की योजना को नहीं समझते, सफर नहीं करते, उस समय को नहीं बीतने देते। तो ऐसा ना हो।
वो 11 दिन का सफ़र जो था वो 40 साल में बीत गया। और वहाँ से परमेश्वर ने इज़राइल नेशन की शुरुआत करी, इज़राइल नेशन को बनाया परमेश्वर ने वहाँ से। पर वो परमेश्वर की योजना को समझने में नाकाम हुए, उसको उसके प्रति कुड़कुड़ाने लगे। तो इसीलिए उनके ऊपर जो जजमेंट आई वो क्या थी? एक तो ये 40 साल का सफ़र, उसी बीच में उनके पूरी जनरेशन्स बीत गई, मर गए पुराने लोग। और वाचा की भूमि में ये यहोशू के द्वारा वाचा की भूमि में उनकी आगे पीढ़ी चल गई। वो लोग नहीं गए जो कुड़कुड़ाते थे, उनकी आगे की पीढ़ी वहां पर गई। और वो जो लोग थे वो उसी बियाबान में, उसी विल्डरनेस में भटकते रहे 40 साल। और हम देखते हैं कि एक बार फिर से जो मनुष्य था वो परमेश्वर को प्रसन्न करने में, उसकी आराधना करने में नाकाम होता है। और एक नया युग शुरू होता है जिसमें इस युग को बोला जाता है डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ, कानून का युग शुरू होता है। जो डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉमिस थी उसी में परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था और उसने उसको एक नई युग में प्रवेश करवाया, जो कि कौन सा था? डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ, कानून का युग। उसमें परमेश्वर ने उसको प्रवेश करवाया, एक नया युग शुरू हुआ। जो इजरायली थे उनका क्या कर्तव्य था कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, पर वो ऐसा हुआ नहीं। जब मूसा उस पर्वत पे था, सिनाई पर्वत पे, तो नीचे क्या हो रहा था? जब मूसा ऊपर पर्वत पे था 40 दिन तक, तो नीचे हारून ने एक बछड़ा बना दिया, सोने का बछड़ा। और वो ये बोलने लग गए कि यही है परमेश्वर जिसने हमें बंधुआई में से यहाँ तक लेकर आया है। वो उसकी आराधना करने लग गए, फिर से फेल हो गए, उसकी आराधना करने लग गए। और फिर हम क्या लिखते हैं? कानून का जो युग है उसमें परमेश्वर उनको 10 आज्ञाएं देता है, बहुत सारी व्यवस्था विवरण और बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई मूसा के द्वारा उस युग में, जो कि आज के समय में जिसको हम पुराने नियम के बारे में बात करते हैं, व्यवस्था विवरण, उसी में सारी आज्ञाएं वगैरह सब चीज़ें हैं। उसके बाद जो था प्रॉमिस मसीहा आता है। इसी डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ में, कानून के युग में ही आगे चल के मसीहा आता है, यीशु मसीह। उसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 किताबों में हम मसीह के बारे में पढ़ते हैं। और बहुत से लोग आज के समय में कलीसिया के समय, जो ये समय है हमारा, ये युग, ये वाला, ये कलीसिया का युग है, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ और जो वो कहता है मैं वही करता हूँ, और जो उसने बताया मैं वही करूँगा। पर हमको कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह जो था वो कब आया था? वो कानून के समय में आया था। उस समय कानून था, व्यवस्था के समय में आया था यीशु मसीह। और जो उसने अपना जीवन बिताया, जो उसने अपनी मिनिस्ट्री करी, वो व्यवस्था के अंडर रहकर करी, उसके मुताबिक करी, उससे बाहर जाके नहीं करी। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, गलातियों 4:4। मैं पढ़ देता हूँ, गलातियों 4:4।
परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। आमीन। यीशु परमेश्वर ने किसको भेजा? यीशु मसीह को भेजा, जो कुंवारी स्त्री के द्वारा जन्मा। और आगे क्या बता रहे वचन? जो कुंवारी स्त्री के द्वारा जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। वो व्यवस्था से बाहर नहीं उत्पन्न हुआ। व्यवस्था जब थी, जब कानून का समय था, उस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ। एक और हम वचन देखेंगे, मत्ती 5:17। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं पर पूरा करने आया हूँ। आमीन। मत्ती 5:17। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। गायब करने, लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। वो पूरा करने आया था, व्यवस्था को पूरा करने आया था वो। एक और वचन हम देखेंगे, मत्ती 10:5 और 6। इन बारों को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर ना जाना और ना सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की कोई भी भेड़ों के पास जाना। आमीन। क्या थी यीशु मसीह की योजना? क्या थी उसका मोटिव? क्या था इस संसार में आने का? उसका मोटिव क्या था? उसकी योजना क्या थी? क्या वचन बता रहा है हमको? वो अपने 12 चेलों को भेज रहा है, उनको ये आज्ञा दे रहा है। यीशु मसीह क्या दे रहा है? इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। क्या आज्ञा देकर? कि अन्य जाति की ओर ना जाना और ना सामरियों की किसी नगर में प्रवेश करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास। यीशु मसीह की योजना ये थी। 12 चेलों को उसने भेजा, उसने ये वाली आज्ञा दी कि अन्य जातियों के पास मत जाना। किसके पास जाना? इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। यहूदियों, सिर्फ यहूदियों के पास जाना, अन्य जातियों में मत चले जाना। यीशु मसीह उनको ये आज्ञा दे रहा है। क्यों दे रहा है वो ये आज्ञा? क्योंकि वो किस लिए आया था? उसकी योजना क्या थी यीशु मसीह के आने की? यहूदी जो थे वो अपने मसीहा का इंतजार कर रहे थे, और यीशु मसीह आया, उनका मसीहा। पर यीशु मसीह को उन्होंने ना पहचाना, उसको रिजेक्ट कर दिया। पर यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री के दौरान ये एफर्ट्स किए कि जिसके लिए मैं भेजा गया हूँ उस कार्य को पूरा करूँ। क्योंकि अगर वो यीशु मसीह को अपना मसीहा मान लेते, यहूदी अगर यीशु मसीह को अपना मसीहा मान लेते, तो जो समय आगे बीत चुका वो उस समय पूरा हो जाता। क्या समय? 1000 साल का राज्य यीशु मसीह का इस पृथ्वी के ऊपर, वो पूरा हो जाता। फिर हम और आपका समय शायद शुरू ना हुआ होता। उनका उद्धार पाने का क्या तरीका था? यहूदियों का उनका उद्धार पाने का तरीका ये था। उद्धार के भी अलग अलग तरीके थे पाने के, समयों में, युगों में। उनका क्या था? उनका ये था कि वो यीशु मसीह को अपना मसीहा माने तो उनका उद्धार हो जाएगा। वो यीशु मसीह के शासन में प्रजा बन के रहेंगे 1000 साल के लिए। और अगर उस समय किसी को उद्धार पाना था तो उसको क्या करना था? उसको यहूदी बनना था, उसको आज्ञाएं माननी थी, उसको व्यवस्था पर चलना था, और यीशु मसीह को अपना मसीहा मानना था। ये उस समय का उद्धार का तरीका था। आगे हम वचन में एक और वचन की तरफ पढ़ते हैं, मत्ती 15:24।
आमीन। ये थी यीशु मसीह की योजना कि इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के लिए नहीं भेजा गया। वो आपके लिए, मेरे लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं भेजा गया था, वो इज़राइलियों के लिए, यहूदियों के लिए भेजा गया था। वो थी उसकी योजना, परमेश्वर की योजना ये थी। पर यहूदियों ने उसको नकार दिया, तो उसकी योजना फिर क्या हुई? चेंज। उसकी योजना आगे बढ़ी और हमको ये मौका मिला, अवसर मिला कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान के अनंत काल के जीवन को पा सकें। अगर ये योजना नहीं पूरी हुई होती हमारे लिए, तो आज हमको भी यहूदी बनना पड़ता, खतना कराना पड़ता, व्यवस्था पर चलना पड़ता, तभी हमारा उद्धार होगा। रोमियो 15:8। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञा बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। आमीन। खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। आप और मैं खतना किए गए हैं क्या? हमारा किसी को खतना हुआ है? आज के समय में वो लागू नहीं होता हमारे ऊपर कि हम खतना करवाएं। वो किसके ऊपर लागू होता था? कानून के समय में। उस समय में व्यवस्था थी। व्यवस्था क्या सिखाती थी? खतना करवाओ। व्यवस्था पर चलना यह था, खतना कराओ। तो यीशु मसीह किसके लिए भेजा गया था? खतना किए हुए लोगों का सेवक बनकर यीशु मसीह आया। खतना किए हुए लोगों का, यहूदियों का, उनके लिए आया हुआ यीशु मसीह। और जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं से की गई थी, किन से? अब्राहम, इसहाक, याकूब, इनसे जो आज्ञाएं, इनसे जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की थी, उनकी पूर्ति करने के लिए वो आया था। अगर वो यहूदी यीशु मसीह को अपना उद्धार, अपना मसीहा मान लेते, अपना राजा मान लेते, तो वो आज जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने याकूब, अब्राहम, इसहाक के साथ खाई थी, वो उनके लिए पूरी हो जाती। आगे बढ़ते हैं। बस वचन में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो समय है, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का समय, वो कब तक लागू नहीं होता? जब तक यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया गया। जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, तब से अनुग्रह का समय शुरू हुआ। उससे पहले नहीं था। जब यीशु मसीह धरती के ऊपर था, तब ये अनुग्रह का समय नहीं था। हम पर ये अनुग्रह का समय उस समय किसी पर भी लागू नहीं होता था, क्योंकि था ही नहीं। यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहाया, तब अनुग्रह का समय शुरू हुआ। और मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 किताबों में पुराने नियम की बातें की गई हैं, तब तक जब तक यीशु मसीह का उन किताबों में वर्णन नहीं है लहू बहाए जाने का, क्रूस की मृत्यु का, तब तक वो किताबें पुराने नियम की बात करती हैं, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की बात करती हैं। पर यीशु मसीह की मिनिस्ट्री कानून में थी, कानून के मुताबिक थी, उससे हटके नहीं थी। और मिड एक्ट्स तक, प्रेरितों के काम के आधे भाग तक ग्रेस पीरियड शुरू नहीं होता, अनुग्रह का समय शुरू नहीं होता। तो आगे हम बढ़ते हैं। जब यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हो गया, उसका उस पे लहू बहाया जाना, उसकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद एक नया युग शुरू हुआ, जिसको बोलते हैं डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का समय। और आज के समय में जो कलीसिया है, वो उस युग में है। मैं और आप अनुग्रह के समय में हैं। वो कब से शुरू हुआ? यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के बाद, उसके बाद से वो शुरू हुआ। रोमियो 11:11।
अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्हें इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला और उन्हें जलन हो। आमीन। क्या वचन बता रहे हैं? अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? किन्होंने ठोकर खाई कि गिर पड़े? यहूदियों की बात हो रही है यहाँ पे। क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि वो गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जाति, हम सब अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो, यहूदियों को जलन हो, कई को उद्धार मिल गया। और परमेश्वर ने यहूदियों को छोड़ नहीं दिया। आज का समय अनुग्रह का समय है, कलीसिया का समय है। आज का समय उन यहूदियों का समय नहीं है जो पहले था, कानून के समय में, कानून के युग में। आज समय है अनुग्रह का, कलीसिया का। और परमेश्वर यहूदियों से दोबारा डील करेगा, उनको दोबारा पकड़ेगा सताव के समय में, जब ये कलीसिया का समय खत्म होगा और इस संसार में मसीह विरोधी आएगा, एंटी क्राइस्ट। तब जो है मसीह इनका यहूदियों का समय फिर से शुरू होगा कि परमेश्वर उनको एक नया अवसर देगा कि वो बच सके। और आज के समय में भी कोई अगर उद्धार पाना चाहता है तो उसको मसीही बनना पड़ेगा। वो कोई और तरीका नहीं है उद्धार पाने का। उसको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा, तभी उसका उद्धार होगा। और कोई तरीका नहीं है। आज चाहे कितनी मीटिंग में चले जाओ, आज ये वाले पादरी साहब आ गए, आज वो वाले परमेश्वर के दास आ गए, आज वो वाले परमेश्वर के दास आ गए, आप भटकते रह जाओगे इन सब चीज़ों में। वहाँ पे वो चंगाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पे वो छुटकारे हो रहे हैं, वहाँ पे वो अन्य भाषा का वरदान दिया जा रहा है, वहाँ पे वो पादरी साहब, वो प्रॉफिट साहब आ गए हैं, वो बहुत अच्छी प्रोफेसी कर रहे हैं। वो क्या प्रोफेसी कर रहे हैं कि आप अपना बिजनेस कैसे आप अच्छा करोगे, आपके बिजनेस में कैसे बरकत आएगी, ये तरीका उनका। किसकी शादी कब होगी वो बताएंगे। ठीक है, जोशी हैं तो ये सब काम कर रहे हैं। अन्य जाति जो जोशियों के पास जा रहे हैं, बाबाओं के पास जा रहे हैं, उनमें और आज के समय की कलीसिया में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क दिख रहा है आपको? वो भी उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ पे कलीसिया भी उन्हीं के पीछे भाग रही है। अपना भविष्य जानना चाहते हैं, मेरे भविष्य में मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा। ये सारी भविष्यवाणियाँ आज के समय में हो रही हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपनी आंखें खोलना चाहोगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। चंगाई छुटकारा परमेश्वर की योजना नहीं है कलीसिया के लिए। अन्य भाषा पर भविष्यवाणियाँ, उसने जो भविष्यवाणियाँ देनी थी वो इस वचन में दे दी। इसके बाहर कुछ नहीं है। इसके बाहर कोई भविष्यवाणी कुछ नहीं ही लागू होती। जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने देनी थी मनुष्य जाति के लिए, वो इस वचन में दर्ज है। इसके बाहर आपको जो भी कुछ बताया जाएगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, मेरे को पवित्र आत्मा दिखा रहा है, ये सब बातें बोलते हैं। वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? शैतानी चीज़ें। वो परमेश्वर इस तरह से डील ही नहीं करता। परमेश्वर किस तरह से डील कर रहा है? वचन से डील कर रहा है परमेश्वर हमसे, कलीसिया से। कलीसिया का समय, अनुग्रह का समय, वो हमको इन सब चीज़ों में भटकाना नहीं चाहता, क्योंकि इससे हमारा उद्धार नहीं हो रहा। चंगाई छुटकारे से हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार किससे होगा? जब हम वचन को समझेंगे। वचन को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि यीशु मसीह का आने का क्या महत्व था। यीशु मसीह कह रहा है कि स्टडी करो, वचन को समझो, मेरे को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। यीशु मसीह के लहू के जब ऊपर हम विश्वास करते हैं तब हमारा उद्धार होगा। चंगाई छुटकारे से हमारा उद्धार नहीं होगा। वो सब टेम्परेरी है। और हमको ये दिया भी नहीं गया है कि हम इन चीज़ों का प्रचार करें। हमको ये दिया भी नहीं गया परमेश्वर के द्वारा कि हम चंगाइयाँ छुटकारों के पीछे भागते रहें। वो चाहता है कि हम वचन की शिक्षा को बांटें। शिक्षा के ना होने के कारण आज उसकी प्रजा जो है नाश हो रही है। नाश होने का मतलब क्या होता है? जब वचन नाश होने की बात करता है तो एक ही बात करता है, अनंत काल का जीवन कैंसल। जब वचन की शिक्षा नहीं है, आज के समय में है ही नहीं कलीसियाओं में, तो क्या नाश हो रहा है? यीशु मसीह का देह जो है कलीसिया, वो खराब हो रही है। उसके अंदर करप्शन फैल चुकी है। ये शैतान के एजेंडा जो
अदन की वाटिका से शुरू करता हूँ आज तक लेकर आ रहा है, अब उसने अपने झूठे भविष्यवक्ता खड़े कर दिए, झूठे पादरी खड़े कर दिए जो आपको भरमाते हैं। चंगाइयाँ, छुटकारा, अन्य भाषा, कोई अन्य भाषा नहीं है, कोई प्रोफेसी नहीं है, सिर्फ ये प्रोफेसी है। तब प्रकाशित वाक्य तक हमको सब कुछ बता दिया गया, इस दुनिया के अंत तक हमको सब कुछ बता दिया गया इस वचन में। यही प्रोफेसी है, इसके बाहर कोई अपने मन से जो बातें करेगा वो सब शैतानी है। एक वचन हम देखेंगे रोमियो 11:13, पढ़ा है हमने ये वचन पहले भी। मैं तो अन्यजातियों से यह बातें कहता हूँ कि जबकि मैं अन्यजातियों के लिए प्रेरित हूँ तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ। आमीन, आमीन। ये कौन कह रहा है? मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। कौन प्रेरित है अन्य जातियों के लिए? पौलुस ये बातें बता रहा है। वो हमारा प्रेरित है, वो हमारा अपोस्टल है, और कोई नहीं है। आपको बहुत सारे अपोस्टल आज के समय में मिल जाएंगे, हर कोई अपने नाम में से आगे अपोस्टल लगाता है, अपोस्टल फलाना, प्रॉफिट फलाना। बाइबल हमको नहीं बताती। ये क्या बोल रहा है? पौलुस क्या बोल रहा है? जिसको यीशु मसीह ने अपना प्रकाशन दिया कलीसिया के लिए, एक नया युग शुरू किया, अनुग्रह का समय, वो क्या बता रहा है कि मैं तुम्हारा अपोस्टल हूँ, मैं तुम्हारा प्रेरित हूँ। मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ। वो अपनी सेवा की बढ़ाई करता है। आज के समय में हर कोई अपनी सेवा की बढ़ाई कर रहा है, पर असल में सेवा की बढ़ाई किसकी होनी चाहिए? पौलुस की, क्योंकि उसको यीशु मसीह ने अपना प्रकाशन दिया जो आज के समय में इस बाइबल में दर्ज है, जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं, वो हमारा प्रेरित है। उसी के वचन जो उसको यीशु मसीह ने दिए वो हम पर लागू होते हैं। ना हमारे ऊपर मती, ना हमारे ऊपर लूका, ना हमारे ऊपर कोई जॉन, किसी का कोई हमारे ऊपर वचन लागू नहीं होता। हमारे ऊपर पौलुस की शिक्षा लागू होती है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको ये शिक्षा दी है। किसके लिए? कलीसिया के लिए। यूहन्ना को नहीं दी, मती को नहीं दी, और किसी चेले को नहीं दी। उसने पौलुस को चुना ताकि वो अपनी शिक्षा जो यीशु मसीह ने अनुग्रह की शिक्षा उसको दी, वो कलीसिया के लिए है। प्रेरित पौलुस हमारा अपोस्टल है, हमारा प्रेरित है आज के समय में। उसने जो वचन लिखे हैं, उसने जो पत्रियां लिखी हैं, उन्हीं के द्वारा हमारा उद्धार होता है। एक वचन हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5:16। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। जब भी हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, वो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। आमीन। अब से हम क्या नहीं जानेंगे? मसीह को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझें, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था ना हमने मसीह को ये शरीर के अनुसार। कब? जब तक ये वचन हमारे हमको नहीं समझाए गए। हम यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर उसकी शिक्षा हमारे ऊपर लागू नहीं होती। उसकी शिक्षा कानून के अंदर थी। आज के समय में अनुग्रह की शिक्षा है, वो भी यीशु मसीह की है, पर उसके लहू बहाए जाने के द्वारा, उसकी मृत्यु के बाद की शिक्षा है। वो उसकी मृत्यु से पहले की शिक्षा नहीं थी। तो अब हम उसको उसकी मृत्यु की शिक्षा के पहले से ना जाने, जब वो इस संसार में था शरीर के अंदर। ये वचन यही बता रहा है हमको कि हमको मसीह को उसके शारीरिक जो शरीर में होकर उसने शिक्षा दी थी यहूदियों के लिए, हम उसको उससे ना जाने, बल्कि किससे जाने? उसकी हेवनली शिक्षा जो उसने
स्वर्ग में जाके स्वर्ग की शिक्षा पौलुस को दी, उसको जानने के लिए हमको प्रेरित कर रहा है यीशु मसीह कि हम उसको जाने। एक बार दोबारा में पढ़ते हैं 5:16। हम सदा कौन सा था जो हम पढ़ा था? हाँ, 5:16। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझें, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। मसीह की पुरानी बातें बीत गई, तो हमको उसको आत्मा में जानना है, उसकी शिक्षा को, उसकी हेवनली होप को जानना है, उसकी अर्थली होप को नहीं जानना, अर्थली आशा, ज़मीनी आशा को नहीं जानना। हमको अपना ध्यान कहाँ लगाना है? उसकी हेवनली होप पे। आगे हम कुछ और वचनों में आगे बढ़ते हैं। रोमियो 6:14। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। रोमियो 6:14 क्या कह रहा है? तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। कब? क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, इसलिए हम पर पाप की प्रभुता ना होगी। वरन क्या होगा? अनुग्रह। हम अनुग्रह के अधीन हैं, व्यवस्था हम पर लागू नहीं होती, तो हम पापी नहीं हैं। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, उसने हमको धर्मी ठहराया है, तो हम पापी नहीं हैं। इफिसियों 3:2-5। इफिसियों 3:2-5। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह है कि भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ। एक बार इसको दोबारा पढ़ दीजिएगा। इफिसियों 3:2-5। 3:2-5। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि मैं भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसे कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र और भविष्यताओं का प्रकट किया गया है। आमीन। ऐसा सुसमाचार पौलुस के सिवा किसी को नहीं दिया गया। युग उससे पहले जितने युग थे, उन सभी युगों में ये कलाम नहीं था। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह का प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है, सिर्फ उसी को ही दिया गया और किसी को नहीं दिया गया, अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। कौन सा भेद? अनुग्रह का भेद, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वे भेद कहाँ तक समझाता हूँ
जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के प्रकट किया गया है। ऐसा वचन पहले कभी नहीं बताया गया था परमेश्वर के द्वारा किसी को भी। ये पवित्र आत्मा का भेद जो एक प्रकाशन प्रेरित पौलुस को मिला, वो किसी को नहीं मिला था। गलातियों 1:11 और 12। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताया देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। आमीन। जो गलातियों 1:11 और 12। एक बार 11 पढ़ देगा। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताया देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। आमीन। वह यीशु मसीह के प्रकाशन से उसको मिला है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया है, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यीशु मसीह के प्रकाशन से उसको मिला है वो भेद। रोमियो 2:16। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। आमीन। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। किसके वचन के अनुसार? परमेश्वर जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार, किसका सुसमाचार? पौलुस का सुसमाचार। किसी और के सुसमाचार के द्वारा हमारा न्याय नहीं होता। हमारा न्याय सिर्फ पौलुस के वचन, जो पौलुस का सुसमाचार है, उसके द्वारा ही होता है और होगा। ये बातें हमको क्या बता रही हैं? ये बातें हमको ये बता रही हैं कि हमारा प्रेरित कौन है? पौलुस। और हम पर क्या लागू होता है? पौलुस की शिक्षा। पौलुस की शिक्षा हम पर लागू होती है। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रह की शिक्षा है, वो दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 16:25। अब जो मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार कर सकता है, उसने के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। आमीन। सनातन से छिपा रहा। सनातन से ये भेद छिपा हुआ था। सनातन कब? आदम हवा के समय से, अदन की वाटिका से ये भेद छिपा हुआ था। ये किसी पर प्रकाशन नहीं किया परमेश्वर ने। ये किस पर हुआ? प्रेरित पौलुस में, जो कि हमारा प्रेरित है, कलीसिया का। उसके ऊपर ये भेद प्रकाशन किया गया, जो कि सदियों से भेद था। उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। दूसरा तीमुथियो 2:8 लिखेंगे। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरूं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। आमीन।
ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है क्या कि यीशु मसीह को स्मरण रख। उसको कैसे स्मरण रखना है हमने? उसकी अर्थली मिनिस्ट्री के अनुसार नहीं स्मरण रखना, उसकी क्रूस की मृत्यु के अनुसार उसको स्मरण रखना है, क्योंकि उसी के द्वारा हमारा उद्धार होता है। पौलुस जो है हमको ये बताना चाह रहा है कि जो सदियों से भेद था वो उसके ऊपर प्रकाशित किया गया, और उसको उस भेद को आज के समय में कलीसिया समझ ही नहीं रही है। वो कितनी मिन्नतें कर रहा है पौलुस, कितनी सारी उसे पत्रियां लिख डाली, पर आज के समय में उसमें से प्रचार ही नहीं होता। मत्ती, मार्क, ल्यूक, जॉन, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति, पुराना नियम, सब जगह से प्रचार हो रहा है, पर यह प्रचार नहीं हो रहा। अनुग्रह का समय का प्रचार नहीं हो रहा, उद्धार का प्रचार नहीं हो रहा। ये अंत का समय है जिसमें हम चल रहे हैं। किसी भी समय यीशु मसीह आ सकता है, रैप्चर हो सकता है, और यहाँ पे उद्धार का प्रचार ही नहीं हो रहा आज के समय में। किसका प्रचार हो रहा है? प्रचार तो हो रहा है, पर किसका? चंगाइयाँ, छुटकारे, अन्य भाषा का वरदान ले लो। मीटिंग में हो, 3 दिन की मीटिंग है, अन्य भाषा मिल जाएगी। वो अन्य भाषा कोई बाइबल में दर्ज है उस अन्य भाषा के बारे में कि वो ऐसे बोला जाता है उसको? अगर है तो मेरे को बताओ कि उस अन्य भाषा को इस तरह से बोला जाता है जो ये स्क्रिप्टेड 2-4 शब्द ऊपर नीचे करते रहते हैं, 12-12 रेंदी खाला खाला बाला खाला, ये बाइबल में दर्ज है? ऐसे बोले जाती है? बिल्कुल ही गलत शिक्षाएं, शैतानी शिक्षाएं हैं ये, तो उसने शैतान ने कलीसिया में घोल के मिला दिए। आगे बढ़ेंगे हम। कोलोसियंस 1:25 और 26। कोलोसियों 1:25 और 26। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। आमीन। उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। किन पे? जो उसकी शिक्षा को समझते हैं, जो चंगाई छुटकारे में भटके नहीं रहते, जो उसके वचन का अध्ययन करते हैं, जो वचन को अपना आधार मान के चलते हैं, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उन पर प्रकट हुआ है। चंगाई छुटकारे वालों के लिए नहीं हुआ, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। चंगाई छुटकारा तो आपको देगा ही, पर उसकी योजना नहीं है कि आप उनमें भटको। जब आप यीशु मसीह का अध्ययन, उसके वचन का अध्ययन करोगे, बाइबल की शिक्षा को सही तरीके से समझोगे, तो परमेश्वर आपको हर तरह की आशीष देगा। पर आप जो एक शॉर्टकट लेना चाहते हैं मसीही आजकल, वो परमेश्वर की योजना नहीं है। ये पीढ़ियों से और समयों से भेद था, वचन बता रहे हैं, जो पौलुस के ऊपर प्रकट किया गया, वो हमारे लिए है। उसको अपनाना है, उसको रिजेक्ट नहीं करना कि यीशु मसीह ने उद्धार कर दिया, हाँ ठीक है, अब मेरी वो वाली मीटिंग आ रही है, वहाँ पे बहुत बड़े प्रॉफिट साहब आ रहे हैं, उसमें जाऊँगा, वो आपको भटकाएंगे। सिर्फ अपना ध्यान यहाँ पे केंद्रित करो। पौलुस की शिक्षा, यीशु मसीह का क्रूस, उसका लहू बहाया जाना, अनंत काल का जीवन, टेम्परेरी जीवन के ऊपर अपना फोकस मत करो। मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए, वो सब होगा, परमेश्वर करेगा, पर उसकी शिक्षा को सही रीति से समझना जरूरी है। इफिशियंस, बस खत्म कर दें। इफिसियो 3:8 और 9। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैंने जातियों को मसीह के अग्नि धन का सुसमाचार सुनाऊं, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर के आदि से गुप्त था। आमीन। वो हर बार हमको क्या बताना चाह रहा है प्रेरित पौलुस, कि ये भेद था, ये भेद था, ये भेद था। आज भी वो भेद ही बन के रह चुका है, नहीं समझना चाहते।
क्योंकि वचन का जब अध्ययन करते हैं तो बड़ी बोरियत होती है, क्योंकि ये आत्मिक चीज़ है। ये आपको आत्मा से तृप्त करेगी, ये आपको शिक्षित करेगी ताकि आप नाश ना हो। तो इसीलिए बोरियत लगती है, क्योंकि ये अध्ययन जो करना है ना, वो बड़ा बोरियत हो रहा होता है। और चंगाई छुटकारा, उसमें तो आनंद ही आनंद, क्योंकि वो शरीर की चीज़ें हैं, वो आपके शरीर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपको उसमें आनंद आता है। पर क्या विनती कर रहा है प्रेरित पौलुस कि उसके भेद को समझो, उसके वचन के ऊपर अपना ध्यान लगाओ, केंद्र बिंदु वचन को बनाओ। ये बताना चाह रहा है, यीशु मसीह को समझो। इफिसियों 6:19। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने का के समय ऐसा तत्पर वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। आमीन। साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। सुसमाचार एक भेद है हर उस इंसान के लिए जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, जो नहीं खोलना चाहता। हर उस इंसान के लिए वो भेद है। कितनी इजी बात है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो, उसके वचनों का अध्ययन करो। कितनी आसान बात है, पर नहीं करना चाहते, आंखें बंद करके रखना चाहते हैं। ये भेद है लोगों के लिए। तो जब आप सुसमाचार का प्रचार करो तो उसको पूरे साहस से करो, डर के नहीं कि आपके बारे में लोग क्या कहेंगे। ये चंगाई छुटकारे के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि आज के समय में कोई करे नहीं रहा। भेद की बात, चंगाई छुटकारे की तो हो रही है, सब वही बात करते हैं। और जब आप वचन की बात करोगे तो लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे कि वचन को कैसे ये चंगाई छुटकारे को कैसे नकार रहे हैं, ये अन्य भाषाओं कैसे नकार रहे हैं। पर आप वचन को जब अध्ययन करोगे तो वो भेद आपके सामने खुलेगा। दूसरा तीमुथियों 1:15। दूसरा जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें पुबलियुस और हिरमुगिनेस है। आमीन। कौन फिर गए हैं? ये कलीसियाएं हैं जो पौलुस ने शुरू करी थी, जिसका नींव का पत्थर पौलुस ने रखा था। उसने कलीसियाएं बनाई थी पौलुस ने। ये वो कलीसियाएं हैं। और वो क्या कह रहा है पौलुस? एक बार दोबारा पढ़ना। जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, आमीन, जिनमें पुबलियुस और हिरमुगिनेस है। वो सब उससे फिर गए हैं। और आज का समय वही है, अंत का समय, जब कलीसियाएं सच्चे वचन से फिर चुकी हैं, छोड़ दिया सच्चे वचन को, अनुग्रह के समय को नकार दिया, बात ही नहीं करते। ये वही बता रहा है कि वो मुझसे फिर चुके हैं। पौलुस कह रहा है वो मुझसे फिर चुके हैं। वो मेरी शिक्षा को नहीं मानते। वो क्या मानते हैं? वही जो हो गया, जिसके बारे में सब बात करते हैं, भाग के जाते हैं, वही सब। और इसका परिणाम क्या है? जो फिर चुके हैं उनका परिणाम क्या है? जो पौलुस की शिक्षा से मुंह मोड़ चुका, उसका परिणाम क्या है? समय बहुत नजदीक है, अंत का समय। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। रैप्चर, उठाया जाना बादलों पर यीशु मसीह के साथ। उस समय को ये लोग ना देख पाएंगे। जो वचन, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, वो ना देख पाएंगे। जितने भी आपको दिखेंगे चंगाई छुटकारे वाले, उनके अंदर आप ये चीज़ें नहीं पाओगे कि वो उसके क्रूस का सुसमाचार प्रचार करें। वो हर तरह की बातें करेंगे, आशीष वाले वचन, प्रोस्पेरिटी वाले,
हर तरह की बातें होंगी, पर ये सुसमाचार बांटेंगे ही नहीं। और जो इन चीज़ों में फंस गया उसका उठाया जाना मुश्किल है। तो हम ऐसे ना बने, वरन यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और वचन का अध्ययन करें। और जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है कलीसिया के लिए चिन्ह चमत्कार, उससे फिरें। वो वैसे ही आपको चंगा करेगा। जब आप कलीसिया में के बैठते हो, आप वचन के द्वारा, वचन के चलते हुए आप चंगाई पाओगे। आप आराधना के द्वारा चलते हुए चंगाई पाओगे। आपके रुके हुए काम सारे पूरे होंगे। पर जो भटकन है, आज ये मीटिंग कल वो मीटिंग कल वो, आज तो ये मेरे पादरी साहब ने बहुत अच्छा बताया, वो मेरे पादरी साहब तो बहुत ही अच्छा बताते हैं, चंगाइयाँ करते, छुटकारे करते। ये भटकन है, इससे फिरना है। आपको स्टेबल रहना है, भटकना नहीं है। आज इस मीटिंग कल उस मीटिंग परसों उस मीटिंग। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:10 और 11। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:10 और 11। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वह झूठ की प्रस्तुति करे। आमीन। वचन ने बता दिया उनको। और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। सत्य से प्रेम नहीं किया उन्होंने, वचन से, जिससे हमारा उद्धार है। और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं उनके बीच में भ्रमित भटकन लागूंगा उनके बीच में, ताकि वो पहचान ही ना सके। जो भटक रहा है वो भटकता ही रहेगा। फिर जो समझना चाहता है, जो अपनी आंखें खोलना चाहता है, परमेश्वर उसको वचन बता रहा है। जो नहीं चाहता उसके लिए भटकन परमेश्वर ने खुली छूट दे रखी है। और उनका क्या परिणाम होगा? नहीं उठाए जाएंगे। हमारा उठाया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ रह गए तो ये अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा, और फिर वो कलेश का समय शुरू होगा, जिसमें रह पाना बहुत मुश्किल है। और उसमें फिर आप कितना भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो, वो आप पर लागू नहीं होता। उस समय में वो आप पर लागू ही नहीं होता। तो जब हो रहा है अभी कलीसिया के समय में, तो करो ना, उसको मानो अपना उद्धार करता, और उसकी शिक्षा को समझो। और जो चीज़ें हम पर लागू होती हैं वही लागू करें, जो नहीं होती उसको लागू ना करें। यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर लागू होता है। अभी कोई पुराने दिन की बात हम पर लागू नहीं होती। कोई अनुग्रह के बाद का जो कलेश का समय, उसकी बातें हम पर लागू नहीं होती। हम पर अनुग्रह लागू होता है। अनुग्रह में चले और अनुग्रह को दूसरों में बांटें, उसकी शिक्षा को बांटें। तो मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अपनी आंखें खोलिए और इस अंत के समय में सही गलत की शिक्षा को समझिए, ताकि वो गलत शिक्षाएं आपको पर लागू ना हो जाए। जब तक आप वचन को सही तरीके से विभाजित करके नहीं समझोगे, तब तक आप वचन को समझ ही नहीं पाओगे। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबके अभी तक बने रहने के लिए। कितनी देर मैंने बोला, आपने मुझे सहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में आके इन वचनों को बांट सकूँ, जो हमारे जीवन को सही डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। सबको जय मसीह।